ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सतारक्षो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, अभी महाभारत का व्यास गीता आप लोग सुन रहे थे। अब फिर कथा प्रसंगों में हम प्रवेश कर रहे हैं महाभारत के। ये वन पर्व चल रहा है ना, और लाक्षागृह से निकल के चुपचाप जो है पांडव भाग आए, वन में रहने लगे। उधर कौरव सब जानते थे, धृतराष्ट्र वगैरह सब लोग एक विदुर को छोड़ करके कि पांडव मर गए। लेकिन बाद में क्या होता है इस कथा से सुनिए आप। कि पांडव वन में रहने लगे। इस तरह वन में रहते हुए उन वीर शिरोमणि पांडवों के पास बहुत से स्वाध्यायशील वेदवेत्ता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते थे। जो जैसा होता है उसके आसपास वैसे लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये मान के चलिए आप, है ना। जुआरी के पास आप जान लीजिए अकेले कभी नहीं रहेगा, चार जुआरी जुट ही जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि समाज में कौन कौन जुआरी है, वो आप जान जाएंगे सब। शराबी हैं, अकेले कभी नहीं रहेगा, 4-5-10 शराबी उसको मिल ही जाएंगे, आपको एक भी नहीं मिलेंगे। उसी तरह से देखिए सबसे दुर्लभ सत्संग, सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर ये कौ बारा। उस दुर्लभ सत्संग में भी आप लोगों को 13-14-15 लोग मिल गए, रोज के मिल गए। तो जो जैसा होता है उसके पास वैसे वैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो पांडवों के पास इस तरह के विद्वान सत्संग प्रेमी ब्राह्मण ऋषि मुनि आते जाते रहते थे। नरश्रेष्ठ पांडव उनकी यथोचित सेवा पूजा करते थे। तदनंतर किसी समय कथा वार्ता में कुशल एक ब्राह्मण उस वन्य भूमि में पांडवों के पास आया और उनसे मिलकर वह घूमता घामता अकस्मात राजा धृतराष्ट्र के दरबार में भी जा पहुंचा। पांडवों के यहाँ भी आया, सत्संग किया और फिर घूमते घामते यायावर मतलब घुमक्कड़ टाइप के ब्राह्मण थे, कथा वार्ता करके जीविकोपार्जन करते थे। धृतराष्ट्र के दरबार में भी यदि पहुँच गए। कुरुकुल में श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब वह आसन पर बैठ गया तब महाराज के पूछने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के समाचार सुनाने लगा। उसने बताया इस समय पांडव हवा और गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यंत कृश हो गए हैं, भयंकर दुख के मुंह में पड़ गए हैं और वीर पत्नी द्रौपदी भी अनाथ की भांति सब ओर से क्लेश ही क्लेश भोग रही है। दिनकर जी ने लिखा, स्मृति में बड़ा सुंदर लिखा है। पांडव वन में घूम घूम विघ्नो बाधा को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए।
तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर विचित्र वीर नंदन राजा धृतराष्ट्र दया से द्रवित हो बहुत दुखी हो गए। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार दुख की नदी में डूबे हुए हैं, तब उनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी लंबी सांस खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपनी ही करतूत का परिणाम समझकर यूँ बोले, अहो, जो मेरे सभी पुत्रों में बड़े तथा सत्यवादी पवित्र और सदाचारी हैं तथा जो पहले रंग को मृग के रोमों से बने हुए बिछौनों पर सोया करते थे, वे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। जिन्हें कभी मागधों और सूतों का समुदाय प्रतिदिन अस्त्र पाठ करके जगाता था, जो साक्षात इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी हैं, वही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमि पर सोते और पक्षियों के कलरव सुनकर रात के पिछले पहर में जागते होंगे। भीमसेन का शरीर हवा और धूप का कष्ट सहन करने से अत्यंत दुर्बल हो गया होगा। उनका अंग अंग क्रोध से कांपता और फड़कता होगा। वे द्रौपदी के सामने कैसे धरती पर शयन करते होंगे। उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार सुकुमार और मनस्वी अर्जुन, जो सदा धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन रहते हैं, अमरस के कारण उनके सारे अंगों में संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपनी कुटिया में अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी। अमरस माने जानते हैं आप लोग, अन्याय के प्रति आक्रोश, अन्याय के प्रति क्रोध, उसको अमर्ष कहते हैं। अकारण क्रोध बहुत बुरा है, लेकिन अमर्ष बुरा नहीं है। अर्जुन का तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर तथा भीमसेन को सुख से वंचित देखकर सर्प के समान फुफकारते होंगे और अमर्ष के कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी। इसी प्रकार सुख भोगने के योग्य नकुल और सहदेव का भी सुख छिन गया है। वे दोनों भाई स्वर्ग के देवता अश्विनी कुमारों के भांति रूपवान हैं। वे भी निश्चय ही अशांत भाव से सारी रात जागते हुए भूमि पर सोते होंगे। धर्म और सत्य ही उन्हें तत्काल आक्रमण करने से रोके हुए है। जो बल में वायु के समान हैं, वायु देवता के ही अत्यंत बलवान पुत्र हैं, वे भीमसेन भी अपने बड़े भाई के द्वारा धर्म के बंधन में बांध लिए गए हैं। निश्चय ही इसलिए चुपचाप लंबी सांस खींचते हुए क्रोध को सहन कर रहे हैं। अजातशत्रु युधिष्ठिर को जुए में छल पूर्वक हरा दिए जाने पर दुशासन ने जो कड़वी बातें कही थी, वे भीमसेन के शरीर में घुसकर जैसे आग, तृण और काष्ठ के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार उन्हें दग्ध करती रही होगी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, परंतु इस वनवास से भीमसेन का क्रोध तो उसी प्रकार बढ़ रहा होगा जैसे हवा के लगने से आग धधक उड़ती है। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है। उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है और अब तो अर्जुन को वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गए हैं। इस समय इन तीनों के समृद्ध तेज को वहाँ कौन सह सकता है। एकांत में कही हुई राजा धृतराष्ट्र की उपयुक्त सारी बातें सुनकर सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर ज्यों के त्यों कह सुनाई। इससे मंदमति दुर्योधन उदास एवं चिंतित सा हो गया।
जन्मेजय, अब वैशंपायन जी सुना रहे हैं जन्मेजय को। धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। भरतनंदन, तुमने अपने पराक्रम से पांडव वीरों को देश निकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्ग में इंद्र की भांति अकेले ही इस पृथ्वी का राज भोगो। राजन, पर्वत, वन, उद्यान एवं अस्थावर जंगमों सहित यह सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकार में है। नरेश्वर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुम्हारे लिए करदाता बना दिया गया है। राजन, जो दीप्तमती श्री पहले पांडवों की सेवा करती थी, आज वह भाइयों सहित तुम्हारे अधिकार में आ गई है। महाराज, इंद्रप्रस्थ में जाने पर युधिष्ठिर को यहाँ हम लोग जिस राजलक्ष्मी को प्रकाशित होते देखते थे, वही आज तुम्हारे यहाँ उद्भासित हो रही है। नाना प्रकार की ध्वज पताकाओं से चिन्हित इस भूतल पर कितने ही समृद्धशाली राष्ट्र हैं और वहाँ बहुत सी विशाल सेनाएं संगठित हैं। राजन, तुम अपने पुरुषार्थ से द्विजों द्वारा सम्मानित तथा राजाओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग एवं देवताओं में अंशुमाली सूर्य के भांति इस भूतल पर प्रकाशित हो रहे हो। जिन्होंने तुम्हारी आज्ञा का आदर नहीं किया था और जो तुम्हारे शासन में नहीं थे, उन पांडवों की दशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे राजलक्ष्मी से वंचित हो वन में निवास कर रहे हैं। महाराज, सुनने में आया है कि पांडव लोग द्वैत वन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। महाराज, तुम उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से शोभित होकर वहाँ चलो और जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार पांडुपुत्रों को संताप दो। इस समय तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो और पांडव राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। तुम भी श्री संपन्न हो और वे श्रीहीन हैं। तुम समृद्धशाली हो और वे निर्धन हो गए हैं। नरेश्वर, तुम इसी दशा में चलकर पांडवों को देखो। प्रजापालक नरेश, पुरुष में प्रकाशित होने वाली जिस लक्ष्मी को उसके सुहृद और शत्रु दोनों देखते हैं ना, वही सबल होती है। तुम्हारी रानियां सुंदर साड़ियां पहनकर चलें और वन में वलकल एवं मृगचर्म लपेटकर दुख में डूबी हुई द्रुपद कुमारी कृष्णा को देखें तथा द्रौपदी भी इन्हें देखकर बार बार संताप करें। वह धन से वंचित हुए अपने आत्मा और जीवन की निंदा करें, उन्हें बार बार धिक्कारें। सभा में उसके साथ जो बर्ताव किया गया था, उससे उसके हृदय में इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना कि तुम्हारी रानियों को वस्त्राभूषणों से विभूषित देखकर हो सकता है। जन्मेजय, वैशंपायन जी जन्मेजय से कह रहे हैं, शकुनी और कर्ण दोनों राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर चुप हो गए। तो जन्मेजय, वैशंपायन जी कह रहे जन्मेजय से, कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर वह दीन होकर इस प्रकार बोला। कर्ण, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब मेरे मन में भी है। परंतु जहाँ पांडव रहते हैं वहाँ जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूँगा। महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पांडवों के लिए सदा विलाप करते हैं। वे तपशक्ति के संयोग से पांडवों को हमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं। अथवा यदि उन्हें इस बात का पता लग जाए कि हम लोग वहाँ जाकर क्या करना चाहते हैं, तब वे भावी संकट से हमारी रक्षा के लिए ही हमें वहाँ जाने की अनुमति नहीं देंगे। महातेजस्वी कर्ण, पिताजी को यह समझते देर नहीं लगेगी कि वन में रहने वाले पांडवों को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त हम लोगों को द्वैत वन में जाने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः तुम मामा शकुनी तथा भाई दुशासन के साथ सलाह कर कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में चल सकें। मैं भी आज ही
जाने या न जाने के विषय में कोई निश्चय कर कल सवेरा होते ही महाराज के पास जाऊंगा। जब मैं वहाँ बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी उपस्थित रहें, उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया। वहाँ कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर, तुम्हें जो उपाय सूझा है उसे मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूँ, सुनो। नरेश्वर, गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में ही हैं और वहाँ आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहाँ निसंदेह चल सकेंगे। राजन, अपनी गौओं को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित ही है। ऐसा बहाना लेने पर पिताजी तुम्हें अवश्य वहाँ जाने की आज्ञा दे सकते हैं। घोष यात्रा का निश्चय करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों सुहृदों से गांधार राज शकुनी ने हंसते हुए से कहा, द्वैत वन में जाने का यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई दिया है। इसके लिए राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे और वहाँ जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इस विषय में कुछ समझाएंगे भी। नरेश्वर, गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में ही हैं और वहाँ तुम्हारे पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहाँ निसंदेह चल सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, तदनंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से मिले, उन्हें राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। उन लोगों ने समंग नामक एक ग्वाले को पहले से ही लिखा पढ़ाकर ठीक कर दिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। जन्मेजय, इसके बाद कर्ण और शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा, कुरुराज, इस समय हमारी गौओं के स्थान रमणीय प्रदेशों में है। यह समय गौओं और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है। अतः आप इन्हें द्वैत वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है। गौओं की देखभाल का काम भी अच्छा ही है, परंतु ग्वालों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं। अतः तुम लोगों को मैं स्वयं आज्ञा वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राधानंदन, पांडव छल पूर्वक हराए गए। महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरंतर तपस्या करते हैं और विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं। महारथी तो वे हैं ही। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए थे तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान हैं। ऐसी दशा में तुम्हें मार डालें, कौन बड़ी बात है। अथवा यह भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठें और तुम्हारे अनजाने में किया गया अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। अतः भरतनंदन, दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओं की गणना करने के लिए वहाँ चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। तो शकुनी बोल रहा है, भारत, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा की है कि हमें 12 वर्षों तक वन में रहना है। अन्य पांडव भी धर्म पर ही चलने वाले हैं।
अतः वे सबके सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। हमारी ओर से वहाँ कोई भी निष्ठापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहाँ पांडवों का निवास होगा उधर हम लोग जाएंगे भी नहीं। उद्देश्य तो वहीं जाने का है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। नगर से 2 कोस दूर जाकर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहाँ से समस्त वाहनों के साथ द्वैत वन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन जहाँ तहाँ वन में पड़ाव डालता हुआ उन घोषों, घोष माने गौशालाओं, बंगाल में आज भी यादव वंश को घोष ही कहा जाता है, के पास पहुंच गया और वहां उसने अपनी छावनी डाली। उसके साथ गए हुए लोगों ने भी उसका सर्वगुण संपन्न, रमणीय, सुपरिचित, सजल तथा सघन वृक्षावलियों से उक्त प्रदेशों में अपने डेरा डाल दिए। तदनंतर वे सब लोग तरक्षुओं, जंगली भैंसों, गवयों, रिक्षों और शूकरों एवं अन्य जंगली पशुओं का सबोर शिकार करने लगे। उन्होंने वन के रमणीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से विदीर्ण करके अनेक हिंसक पशुओं को पकड़ लिया। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साध्यस्क माने कहते हैं एक दिन में पूर्ण होने वाले राजर्ष यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस यज्ञ में उनके साथ बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विधि से यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। भारत। तदनंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैत वन के सरोवर के निकट गए। दुर्योधन का सेना नायक द्वैत वन सरोवर के अत्यंत निकट पहुंच गया। उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक दिया। राजन, वहाँ गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे। वे उस दिन अप्सराओं तथा देवकुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। राजन, उस सरोवर को गंधर्वराज ने घेर रखा है। यह देखकर ये राजा के सेवक जहाँ राजा दुर्योधन था वहाँ लौट गए। जन्मेजय, अपने सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहाँ से मार भगाओ। राजा का यह आदेश सुनकर उसकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले, गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने की इच्छा से पधारे हैं। तुम लोग उनके लिए स्थान खाली करके दूर चले जाओ। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है, उसे तनिक भी चेत नहीं है
क्योंकि हम देवलोकवासी गंधर्व को भी वनवासियों के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। या तो तुम सब लोग तुरंत वहाँ लौट जाओ जहाँ तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर यमलोक की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा के सेनानायक योद्धा वहीं भाग गए जहाँ धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। महाराज तदनंतर वे सब लोग एक साथ कुर्राज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों के राजा से कहने के लिए जो जो बातें कही थी उन्हें कह सुनाया। भारत गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने अमरश में भरकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहाँ आकर क्रीड़ा करते हों तो वे भी मेरा अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग इन सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्त्रों योद्धा सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। राजन, उस समय दूसरे गंधर्वों ने शांतिपूर्ण वचनों के द्वारा कौरव सैनिकों को रोका। रोकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करके समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव वाणी द्वारा मना करने पर न रुके, तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से यह समाचार का निवेदन किया। यह सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके कहा, समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों का दमन करो। भारत चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन वीर कर्ण ने वहाँ पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों को उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सूतपुत्र कर्ण ने अपने हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के छुरप्र, विशिक, भल्ल और वत्सदंत नामक बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। गंधर्वों के मस्तक कटकर गिरते ही महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूतपुत्र कर्ण के द्वारा ज्यों-ज्यों गंधर्वों पर मार पड़ने लगी, त्यों ही त्यों वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहाँ आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। मगर भारत उस समस्त समय दुर्योधन का एक एक सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। राजन, तदनंतर गंधर्वों के विशाल सेना से पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत हो युद्ध से भाग चले। जन्मेजय जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध भूमि में टटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी ये उस समय सम्रांगण में यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100 तथा 1000 का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण पर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर
उसके चारों ओर तलवार, पट्टी, शूल और गदा द्वारा प्रहार आरंभ किया। किसी ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरे ने ध्वजा काट कर गिरा दी, कुछ लोगों ने ईसा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरे ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छत्र, दूसरे ने विरुद्ध और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल-तिल करके काट दिया। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार लेकर ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। महाराज गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया तब दुर्योधन के देखते देखते उसके सारी सेना भी भाग चली। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने युद्ध में पीठ दिखाकर भागते देख दुर्योधन स्वयं वहीं डटा रहा, उसने पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख शत्रुओं का दमन करने वाले वीर दुर्योधन ने उस पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ कर दी, परंतु गंधर्वों ने उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसके युग, ईखादंड, बरूथ, ध्वजा, सारथी, घोड़े, 3 वेणुदंड वाले छत्र और तख्त को बाणों द्वारा तिल तिल करके काट डाला। उस समय दुर्योधन रथ विहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख महाबाहु चित्रसेन ने झटपट जाकर उसे जीते जी बंदी बना लिया। राजेंद्र, दुर्योधन कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुशासन को भी सब ओर से घेर कर पकड़ लिया। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन और विंशति को बंद बनाकर ले चले। कुछ अन्य गंधर्वों ने बिंद और अनबिंद को तथा राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना था उसके सैनिक जो पहले ही मैदान में छोड़कर भाग गए थे, वे सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। गंधर्व जब राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे, उसी समय छकड़े, रसद की दुकान, वेशभूषा, सवारी, ढोलनी तथा कंधों पर जुआ रखकर चलने में समर्थ बैल आदि सब उपकरणों के साथ ले कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक बोले, कुंती कुमारों, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल की सभी स्त्रियों को भी कैद करके लिए जा रहे हैं। राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सब मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपयुक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन होकर, दुखी होकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, हमने हाथी, घोड़ा आदि द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कसकस कर जो काम करना चाहिए था उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। वे कौरव कुछ और ही करना चाहते थे, परंतु इन्हें परिणाम उल्टा देखना पड़ा। कपट द्यूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणापूर्ण षड्यंत्र था जो सफल न हो सका। हमने सुना है कि जो लोग असमर्थ पुरुष से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे लोग नीचा दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय और हित साधन में लगा हुआ है। उन्होंने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे ही बैठे सुख पहुँचाया। हम सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थिति में पड़े हैं, तो भी वह दुर्बुद्ध दुर्योधन जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है, हमें इस दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। उस पापाचारी दुरात्मा
कौरव के स्वभाव को जो लोग अनुसरण करते हैं वे भी अपनी पराजय देखते हैं। जिसने दुर्योधन को यह सलाह दी है कि वो बल में पांडवों से मिलकर उनकी हंसी उड़ाए, उसने बड़ा भारी पाप किया है। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्ण बर्ताव नहीं करते। मैं यह बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। कुंती नंदन भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया ये कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। आज इस कथा को यहीं रोक रहे हैं। कल फिर ब्रह्म विद्या तैत्तिरीयोपनिषद और परसों फिर यहीं से कथा, याद रखिएगा कथा को, यहीं से कथा शुरू होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।